So, dear students, so today we are going to start with one of the most important part of the IIT JEE Maths preparation, and that is the coordinate geometry. बच्चे बोलते रहते हैं कि सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाइए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाँ, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कंप्लीटली ज्योमेट्री है इसके अंदर, प्लस एनालिटिक्स भी है, मैथमेटिक्स जो हम पढ़ते हैं अलजेब्रा उसका भी यूज आएगा बेटा यहाँ पर। तो हम इसमें बहुत सारी बातें करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। अब बात यह आती है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है उसके अंदर हम क्या क्या बातें करने वाले हैं, कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, इसका वेटेज क्या होगा, उन सब के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोग करते हैं। देन वी विल प्रोसीड विद द रियल पार्ट ऑफ द थ्योरी। तो बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की यदि मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो देखो सिंपल सी बात है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर यदि मैं ओवरऑल क्वेश्चंस की बात करूं कि मुझे दो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी होती है, एक होती है जेई मेन का एग्जाम और एक होता है जेई एडवांस का एग्जाम। बच्चों, क्या लगता है आपको कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कितने क्वेश्चन आते हैं? जेई एडवांस के एग्जाम का ये हमेशा 10 to 15% के बीच में रहता है। मतलब टोटल जितने भी मार्क्स हर साल ईयर के अकॉर्डिंग नंबर, टोटल नंबर जो होते हैं, मार्क्स जो होते हैं एग्जाम के, वो वेरी कर सकते हैं। तो एडवांस के अंदर जो टोटल वेटेज, जैसे 36 क्वेश्चन यदि एडवांस के अंदर आए मैथ्स के, तो लगभग 3 से 5 क्वेश्चन के बीच में कहानी यहां पर रहती है। और मेंस के अंदर मिनिमम 2 क्वेश्चन और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन, कभी कभी 4 भी हो जाते हैं, कभी कभी 4 भी होते हैं, लेकिन हायर प्रोबेबिलिटी 3 क्वेश्चंस की होती है। ठीक है, तो ये तो हुआ इसके वेटेज की बात। मेंस के अंदर तो हर क्वेश्चन 4 नंबर का आता ही आता है। 2020 जो था एग्जाम एडवांस का, उसके अंदर वेटेज कम आया था इसका, वो केवल 8% ही था, केवल 8% ही था। इस बार कम आया। जनरली सर्कल्स वगैरह काफी आता है एडवांस के अंदर, लेकिन इस साल जो सर्कल से नहीं पूछा गया, सर्कल से एक ही क्वेश्चन पूछा गया, कॉनिक से भी एक ही क्वेश्चन पूछा गया। तो हम बात कर लेते हैं बेटा कि ये जो चैप्टर है इसके अंदर हम क्या क्या कवर कर रहे हैं। वी विल बी कवरिंग द स्ट्रेट लाइन, कि भैया इसके अंदर एक स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन के अंदर बेसिक चीजें बहुत होती है, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, लाइंस की इक्वेशंस, बाइसेक्टर्स, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, फैमिली ऑफ लाइन, होमोजेनाइजेशन, तो इस प्रकार की जनरल 2 डिग्री की इक्वेशन, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं ये हम स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं। अब बच्चों देखो, यहां पर मैं दोनों एग्जाम के बारे में आपसे बात करने वाला हूं डिटेल में, कि जेई मेन और एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है इंपॉर्टेंट। बेटा देखो, स्ट्रेट लाइन से आजकल क्वेश्चन कम फ्रेम किए जा रहे हैं। तो जनरली क्या होता है, जेई मेन से क्वेश्चन आ जाता है और एडवांस में भी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन कम, मतलब इसके जो कॉन्सेप्ट्स है ना, हर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। एक सब हेडिंग लिखेंगे, उसके ऊपर कुछ बातचीत करेंगे, ठीक है। तो इनके जो थ्योरी पार्ट है ना, उनको समझने के लिए, मतलब वो समझने क्यों जरूरी है, आगे की जो पूरी ज्योमेट्री है ना, सर्कल्स हो गया, कोनिक्स हो गया, वो सब स्ट्रेट लाइन इज द फंडामेंटल फॉर दैट लेटर पार्ट ऑफ द ज्योमेट्री। ठीक है, सर्कल आता है सेकेंड पार्ट। सर्कल में यदि मैं जेई मेन की बात करूं ना, तो शुरुआत का जो 40% चैप्टर होता है ना, वहीं से क्वेश्चन आता है सर्कल के अंदर, जेई मेन के अंदर, और एडवांस के अंदर तो कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, और जो थर्ड पार्ट होता है इसके अंदर, वो होता है कॉनिक सेक्शन। अब ये कॉनिक सेक्शन के अंदर भी बच्चों मेरे पास 3 पार्ट होते हैं। एक होता है पैराबोला। कॉनिक सेक्शन के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं बच्चों? फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ते हैं कॉनिक सेक्शन के अंदर पैराबोला, सेकेंड पार्ट हम लोग कॉनिक सेक्शन के अंदर पढ़ते हैं एलिप्स, एंड थर्ड पार्ट हम लोग पढ़ते हैं हाइपरबोला। मतलब कॉनिक सेक्शन कुल मिलाकर के इन तीनों पार्ट्स का मिलकर के होता है। अब जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मेनली पैराबोला के ही क्वेश्चन आते हैं जेई मेन के हिसाब से। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर मेरे को हाइपरबोला नहीं आता है, हाइपरबोला की मुझे प्रॉपर्टीज नहीं आती। बेटा हाइपरबोला की प्रॉपर्टीज भी क्वेश्चन आता ही नहीं जेई मेन के अंदर। मतलब जनरली जेई मेन के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो पैराबोला कंप्लीट आता है, और इलिप्स और हाइपरबोला जो होते हैं ये अपने बेसिक्स आते हैं। इलिप्स और हाइपरबोला के बिल्कुल बेसिक्स, फंडामेंटल्स आते हैं, कोई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इसी कारण बोला जाता है कि जेई मेन को क्रैक करना बड़ा आसान होता है यदि हमें पता हो कि इस एग्जाम के लिए इस चैप्टर से हमें ये चीजें पढ़नी है और ये चीजें नहीं पढ़नी है, तो जेई मेन इजीली बच्चों क्रैक हो जाता है।
ठीक है, तो यहां पर हम बात करें जेई मेन के अंदर इलिप्स और हाइपरबोला के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं, एडवांस लेवल नहीं आता है। और सर्कल के अंदर फर्स्ट 40% और स्ट्रेट लाइन में जो क्वेश्चन आता है जेई मेन के अंदर वो कहीं से भी आ सकता है। अब मैं एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो एडवांस के अंदर बेटा सर्कल हो गए, एलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, पैराबोला हो गया और स्ट्रेट लाइन का लास्ट वाला पार्ट, स्ट्रेट लाइन के लास्ट 30% पार्ट ऑफ द चैप्टर, ये सारे पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये सारे पार्ट अपने एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेटा कभी कभी क्या होता है एडवांस के अंदर जब ज्योमेट्री भर करके पूछ ली जाती है, जो ज्योमेट्री होती है वो जमदार तरीके से पूछ ली जाती है, तब लोगों की हालत खराब हो जाती है। इस कारण ज्योमेट्री की प्रैक्टिस करना हमारे लिए जरूरी है। आप ये मान के चल सकते हो यदि एडवांस के अंदर ज्योमेट्री का वेटेज अच्छा डाल दिया तो 15 से 18% भी पहुंच सकता है वेटेज। ठीक है, और ये ज्योमेट्री पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर आता है 12th के अंदर, उसके अंदर भी ये पूरी ज्योमेट्री के बारे में हम लोग बात करते हैं। वेक्टर्स के अंदर भी थोड़ी बहुत ज्योमेट्री के बारे में बातचीत होती है, लाइंस, प्लेन्स, तो वहां पर भी ज्योमेट्री का एनालिसिस होना जरूरी है 3D ज्योमेट्री के अंदर। बिकॉज यहाँ पर हम जो भी पढ़ रहे हैं 2D ज्योमेट्री पढ़ते हैं और वेक्टर 3 डायमेंशन में 3D ज्योमेट्री हम लोग पढ़ते हैं, तो 3D को भी डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए 2D ज्योमेट्री का एनालिसिस होना जरूरी है। तो आगे 2 चैप्टर और हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, जो कि क्लास 12 के चैप्टर्स हैं। उनमें से भी जेई एडवांस का जो क्वेश्चन बनता है वो ज्योमेट्री बेस काफी अच्छा बनता है। तो उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए भी 2D की जो ज्योमेट्री, जो 5 चैप्टर्स लिखे हुए बेसिकली स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इनको स्ट्रॉन्ग बनाना बच्चों जरूरी है। तो आई होप सभी बच्चों को एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो आइडिया होता है वो सभी बच्चों को लग गया होगा। किसी बच्चे को कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है,